हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द 6th वीडियो ऑफ माय स्केबल सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे टेबल्स को बनाना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डेटाबेस कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीका था। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि टेबल्स कैसे बनाते हैं डेटाबेस के अंदर। उसके अलावा हम ये समझेंगे कि टेबल्स किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होता है, टपल्स किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं और एंटिटीज किसे कहते हैं। ये सारे टर्म मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। छोटा सा वीडियो है, चलिए वीडियो के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो टेबल बनाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है टेबल क्या होता है। बेसिकली टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये हमारे पास एक ग्रिड फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसी को हम टेबल्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो रो और कॉलम का कलेक्शन होता है उसी को हम टेबल बोलते हैं। इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, टेबल, ठीक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, बेसिकली सेल जो हमारा है, इस एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इस एक बॉक्स को सेल बोलेंगे। एक एक बॉक्स को इसको क्या बोलेंगे, सेल, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल है, इसको ये इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये हमारे पास रो हो गए और इसको हम बोलेंगे कॉलम्स, ठीक है। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, कई बार हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा एट्रीब्यूट्स का। तो कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। जो कॉलम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे टेबल है इस टाइप से, और इसके अंदर कुछ हमारे पास कॉलम्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा SR नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और यहाँ पे मैंने लिखा REG नंबर, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसके अंदर जो हमारा कॉलम है उसी को एट्रीब्यूट बोलेंगे। जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी तीनों को हम बोलेंगे क्या, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टपल्स। टपल्स क्या होता है, बेसिकली ये जो रो है हमारे, रो को हम क्या बोलते हैं, टपल्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, इसको टपल्स बोलेंगे, ठीक। व्हाट इज आर एंटिटीज, जो हमारा टेबल है, टेबल का एक और नाम होता है एंटिटीज, जो कि हम डेटाबेस के टर्म में बोलते हैं एंटिटीज। तो टेबल को हम और क्या कह सकते हैं, एंटिटीज। कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स को क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। और रो को हम एक और नाम से बोल सकते हैं क्या, टपल्स, ठीक है। तो कई बार ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। सो अभी यहाँ पे टेबल बनाने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारा GUI तरीका है, जैसा कि हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था, और दूसरा हम क्वेरी की मदद से भी टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस दोनों को यूज करके बताता हूँ कि टेबल्स कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम आ गए यहाँ पे फिर से MySQL वर्कबेंच के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे टेबल बनाना है GUI की मदद से, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट टेबल। जो डेटाबेस ना, इसी के बगल में ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हम टेबल्स बनाते हैं, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम वो टेबल किस डेटाबेस के अंदर रखना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम वो टेबल्स बना नहीं पाएंगे। तो हमारे पास फिलहाल के लिए 4 डेटाबेस है। कौन कौन सा, डेमो है, ये गुल्लू बदमाश, कर्मकांड है, MyDB है और SYS। ये 4 डेटाबेस हैं। इन्हीं चारों डेटाबेस में से हम किसी एक के अंदर टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो यार, हम सिस्टम का यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास 3 डेटाबेस हमारे खुद का बनाया हुआ था, हम तीनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि मान लो आपको डेमो के अंदर टेबल बनाना है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखो ये डार्क हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे यहीं पे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये हमारे UI यहाँ पे खुल जाएगा। सबसे पहले हम अपने टेबल का नाम रखेंगे कि हम टेबल बनाना क्या चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे टेबल का नाम रख लेते हैं TBL1। ये हमारे टेबल का नाम हो गया, ठीक है। नाम रखने के बाद नीचे हम आएंगे और यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलम का नेम रखना है। तो मान लेते हैं इस टेबल के अंदर हमको यहाँ पे कॉलम का नेम रखना है SR1, मतलब सॉरी SRNO, मतलब सीरियल नंबर। अब इस टेबल का नाम रखने के बाद यहाँ पे हम उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। अब डेटा टाइप क्या होता है मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे इंट रख लेते हैं, ठीक है। इंट रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस दिए हैं। देखो PKNN UKB UNJF AIG, इसको हम कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं। आगे हम कॉन्स्ट्रेंट को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये 2 सिलेक्ट हैं, इन दोनों को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन जो होता है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारा एक कॉलम बन गया सीरियल नंबर, और उसमें हमारा कैसा आएगा, इंट वैल्यू आएगी। अब ये इंट क्या है आगे बताऊंगा। दूसरा मान लेते हैं हमको एक और कॉलम बना, तो मैं बनाता हूँ नेम।
ठीक है। नेम हमारा वेरचर होता है। ऐसे ही एक और कॉलम जो मैं लिख रहा हूँ आपको सेम वही लिखना है। इन सब के बारे में हम कुछ छूटेगा नहीं, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक एक बारी से ही करके पढ़ सकते हैं ना। नेम हो गया, नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे DOB लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कॉलम बन गए। अब ये बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिनिश कर देंगे। अब फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखो जो डेमो नाम का हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर जब हम आएंगे तो टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो TBL1 नाम का हमारे पास एक टेबल शो हो रहा है। अगर हमको इस टेबल को देखना है तो यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा यहाँ पे टेबल डिस्प्ले होगा जिसके अंदर क्या सीरियल नंबर है, नेम है और DOB है। तो 3 चीज़ें हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से हम GUI की मदद से बना सकते हैं। चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कोड, क्वेरी लिखते हैं और क्वेरी की मदद से हम एक टेबल बनाते हैं। तो क्वेरी की मदद से बनाने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्रिएट, ठीक है। क्रिएट लिखने के बाद, अच्छा ये स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। क्रिएट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल। अब हमको जो भी टेबल का नाम रखना है अपने, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ TBL2, ये हमारे टेबल का नाम हो गया। हम यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करेंगे इस तरीके से, ये राउंड वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम अपने सबसे पहले कॉलम का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला कॉलम का नाम मेरा SR नंबर हो गया मान लेते हैं, ठीक। कॉलम का नाम लिखने के बाद हम स्पेस देंगे और इस कॉलम के अंदर का डेटा टाइप लिखेंगे। जैसे हमने पिछले में वहाँ पे लिखा था ना SR नंबर फिर इंट लिखा था, वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे इंट। क्यों लिख रहे हैं और क्या क्या लिख सकते हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखिए, कॉमा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं हमको किसी का फर्स्ट नेम इंटर करवाना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक। अब यहाँ पे वेरचर और यहाँ पे हम साइज़ दे देंगे वेरचर की 50। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखिए, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं कई बार ये बोल रहा हूँ। फिर लास्ट नेम हो गया और लास्ट नेम में हम विद लिख देंगे वेरचर और वेरचर में हम यहाँ पे फिर से डाल देंगे क्या 50, ऐसे ही कॉमा देंगे। फिर नीचे आते हैं और अच्छा थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जब भी हम एक कॉलम का नाम कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे कॉमा लगाते जाएंगे। ये सिंटेक्स का पार्ट है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। हम यहाँ पे DOB लिख लेते हैं और DOB को हम लिख लेते हैं डेट, ठीक है। और लास्ट में सेमी कॉलन। इस तरीके से हमारा एक क्वेरी लिख दी। हमने यहाँ पे कितने कॉलम बनाए, सीरियल नंबर बनाया, फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा और DOB लिखा, ये बनाए। अब इसको रन करवाने के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा टेबल बन के रेडी हो जाएगा। एक बार इसको हम रीलोड करा लेते हैं। देखो डेमो के अंदर ही हमारा टेबल बनेगा। तो ये TBL1 हो गया, ये दूसरा जो हमने अभी बनाया TBL2 वो दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे सारे हमारे यहाँ पे कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करो, अलग अलग टेबल्स बनाओ, अलग अलग कॉलम्स यूज करो और इसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने नोट्स दे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, हर नोट्स के नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप हर नोट्स को कंप्लीट करने के बाद एक एक टॉपिक के बाद क्वेश्चंस देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो में इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।